आजादी मिल गई, फिरौन गर्क हो गया, तौरात मिल गई। लेकिन जन्नत जैसी सरजमीन बिल्कुल सामने थी। फिर भी बनी इसराइल 40 साल तक सहरा में भटकते रहे। क्यों? सिर्फ एक नाफरमानी की वजह से। आज देखें, बिछड़े के फितने के बाद अल्लाह ने बनी इसराइल को मुआफ कर दिया। अब हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम उनको लेकर अर्ज़ मुक़द्दस यानी बैत अल मक़दस की तरफ बढ़े। यही वो सरजमीन थी जिसका अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम से वदा किया था। दूध और शहद बहने वाली सरजमीन। कनान की सरहद पर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने 12 कबीलों में से 12 सरदार मुंतखब किए। हुक्म दिया, जाओ इस शहर का हाल देख कर आओ। वहां के लोग कैसे हैं? मजबूत या कमजोर? 12 जासूस 40 दिन के बाद वापस आए। उनके हाथों में अंगूर का एक ऐसा गुच्छा था जिसे उठाने के लिए 2 आदमी चाहिए थे। बोले, ए मूसा, वो जमीन वाकई जन्नत है। लेकिन 12 में से 10 जासूस डर कर बोले, लेकिन वहां के लोग बहुत बड़े देव जैसे हैं। उनके शहर मजबूत कलों वाले हैं। हम तो उनके सामने टिड्डी दिल जैसे लगते हैं। हम वहां नहीं जा सकते, वहीं मर जाएंगे। सिर्फ 2 जासूस, ओशे बिन नून और कालब बिन उफना, बोले, नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, हम उन पर गालिब आ जाएंगे। बस अल्लाह पर भरोसा करके हमला कर दो। लेकिन पूरी कौम रोने लगी, चीखने लगे, काश हम मिस्र में ही मर जाते, इसी सहरा में मर जाते। मूसा, तुम हमें यहां क्यों लाए? हमारे बच्चे और औरतें उनके गुलाम बन जाएंगे। बल्कि बोले, आओ किसी और को अपना सरदार बना लें और वापस मिस्र चले जाएं। यह अल्लाह के हुक्म का खुलम खुला इनकार था, जिहाद से मुंह मोड़ना था। हजरत मूसा और हारून अलैहिमा अस्सलाम ये सुनकर सजदे में गिर गए, कपड़े फाड़ लिए। ओशी और कालब ने कपड़े फाड़ कर कहा, ए लोगो, अल्लाह से डरो, वो जमीन बहुत अच्छी है। अगर तुम ईमान लाओ तो अल्लाह तुम्हें वो दे देगा। लेकिन कौम ने उनको पत्थर मारने का इरादा कर लिया। तब अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। बादल की सूरत में अल्लाह का जलाल जाहिर हुआ। फरमाया, उन पर वादे की सरजमीन 40 साल तक हराम कर दी गई। ये सहरा में भटकते फिरेंगे। बस तो नाफरमान कौम पर गम ना कर। सूरत अल-माइदा 26। फैसला हो गया। जिन्होंने नहीं लड़ेंगे कहा था, उनमें से कोई भी अर्ज़ मुक़द्दस नहीं देखेगा। सारे इसी सहरा में मरेंगे। सिर्फ उनकी अगली नस्ल वहां दाखिल होगी। और फिर शुरू हुआ 40 साल का सफर, जो सिर्फ चंद महीनों का था। बनी इसराइल सहराए सीना में दायरों में चलते रहते। शाम को जहां खैमा लगाते, सुबह वहीं होते। मंजिल करीब आकर फिर दूर हो जाती। ये सजा थी। लेकिन अल्लाह की रहमत देखो, इन 40 सालों में एक खाना रोज आसमान से मन और सलो उतरता रहा। रोज पानी हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम का असा वाला पत्थर उनके साथ चलता था। जहां रुकते 12 चश्मे निकल आते। 3 कपड़े उनके कपड़े और जूते 40 साल तक न फटे न पुराने हुए। बच्चे बड़े होते तो कपड़े भी बड़े हो जाते। 4 साया दिन में बादल का साया उनके सरों पर रहता। रात को आग का सुतून रास्ता दिखाता। सजा के साथ तरबियत भी हो रही थी। बुज़दिल नस्ल खत्म हो रही थी, बहादुर नस्ल तैयार हो रही थी। इन 40 सालों में हजरत हारून अलैहि अस्सलाम का इंतकाल हो गया। पूरे बनी इसराइल ने 30 दिन तक सोग मनाया। फिर वादे की सरजमीन नजर आने लगी। लेकिन अल्लाह का फैसला था कि हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम भी इसमें दाखिल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक बार उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर पत्थर से बात करने के बजाय गुस्से में इस पर असा मार दिया था। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम कुआं नीबू पर चढ़े। अल्लाह ने उन्हें दूर से वादे की सरजमीन दिखाई। फरमाया, यह है वो जमीन जिसका मैंने इब्राहिम से वदा किया था। मैंने तुम्हें दुखा दी, लेकिन तुम इसमें दाखिल नहीं होगे। 120 साल की उम्र में अपने शागिर्द ओशे बिन नून को खलीफा बनाकर हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने इसी पहाड़ पर वफात पाई। किसी को उनकी कब्र का आज तक नहीं पता। एक अजीम पैगंबर जिसने समंदर फाड़ा, वो अपनी कौम को मंजिल तक न पहुंचा सका।
ये थी नाफरमानी की कीमत। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम के बाद ओशे बन नून अलैहि अस्सलाम बनी इसराइल के लीडर बने। ये वही हैं जो 40 साल पहले जासूस बनकर गए थे और बोले थे हम लड़ेंगे। अब पूरी कौम नई थी, बहादुर थी। 40 साल सहरा की सख्ती ने उन्हें मजबूत बना दिया था। ओशे अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से दरियाए ऑर्डन पार किया। वो भी मूसा अलैहि अस्सलाम की तरह फट गया और फिर 7 साल की जंग के बाद वादे की सरजमीन फतह हो गई। बैतुल मक़दस बनी इसराइल के हाथ में आ गया। लेकिन इसको देखने के लिए मूसा अलैहि अस्सलाम दुनिया में नहीं थे। 40 साल का वाकया हमें 3 बड़े सबक देता है। 1, बुज़दिली की सजा नस्लें भुगतती है। एक नहीं ने पूरी कौम को 40 साल भटका दिया। 2, अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम दुनिया में ही मिल जाता है, मंजिल सामने होकर भी नहीं मिलती। 3, तरबियत तकलीफ देकर ही होती है। सहरा की सख्ती ने गुलाम कौम को फातेह कौम बना दिया। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम का किस्सा यहां खत्म होता है। एक ऐसी जिंदगी जो गुलामी से लेकर पैगंबरी तक, मौजिज़ों से लेकर आजमाइशों तक सब कुछ सिखा गई। ये सीरीज पसंद आई तो सुभान अल्लाह कमेंट करो और बताओ अगली सीरीज किस नबी पर बनाऊं। हजरत यूसुफ अलैहि अस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहि अस्सलाम,